हेलो बच्चों, आपकी जो नीट प्रिपरेशन है उस नीट प्रिपरेशन के अंदर आपका जो सबसे बड़ा मील का पत्थर है वो है आपका टेस्ट पेपर। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप जानते हैं हम लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए टेस्ट पेपर देते हैं। वो जो टेस्ट होते हैं मेरे ख्याल से वो हमारी तैयारी का एक मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर बच्चों का एक इश्यू आता है। बच्चे अक्सर ये बोलते हैं कि मैं तैयारी तो पूरी करता हूँ, मैं पूरा चैप्टर तैयार करता हूँ, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आ पाते हैं। तो उसका मेन कारण है कि बच्चे टेस्ट तो देते हैं लेकिन बच्चे टेस्ट पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं। बच्चों, मुझे कहना है कि टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, आप घर जा कर के उसका एनालिसिस ज़रूर करें। अब एनालिसिस क्यों करना है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, जरा मैं इस पर बात करना चाहूँगा। आप टेस्ट देते हैं, बच्चों को लगता है ठीक है मैंने टेस्ट दिया, मार्क्स आ गए, ये मेरा रैंक रहा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप अपनी एरर्स को, अपनी मिस्टेक्स को पहचान पाएंगे। एक बार बताइए यार, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी तो हमारी बॉडी का पूरा डायग्नोस करता है ना। वो बॉडी का डायग्नोस करता है, वो हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो हमारा ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो ऑब्वियसली जो भी बच्चा मिस्टेक कर रहा है, जो भी कहीं ना कहीं मार्क्स लूज कर रहा है, उसको भी क्या करना चाहिए, हर टेस्ट के बाद घर पे टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। उस एनालिसिस को करने से आप ये जान पाएंगे कि आखिर मैं किस तरह की गलती कर रहा हूँ, आखिर मेरे मार्क्स कहाँ पर मिस हो रहे हैं, आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है, आखिर मेरे वीक एरियाज क्या हैं। इसलिए मुझे कहना है आप लोगों से कि आपको टेस्ट पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि टेस्ट पेपर देने से ज़्यादा जरूरी है टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना। अब दिमाग में ये आता है कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने से कैसे हमारा सुधार होगा, कैसे हमारा सुधार होगा। एक्चुअली होता क्या है, हर स्टूडेंट का जो वीक एरिया है वो अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट की जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी अलग अलग होती है। तो आपको अपनी स्पेसिफिक जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आपके वीक एरिया क्या है, आप किस तरह की प्रॉब्लम, किस तरह की एरर्स आप सवालों में कर रहे हैं, आपके जो मेन कंसर्न्स क्या हैं वो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी एरर्स को पहचानेंगे तभी तो उनको रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप अपनी एरर्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। और बच्चों, अगर आप अपनी एरर्स को, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो अगर आप उनको कैरी ऑन करेंगे तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जो आपको चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट बेटर आए, बढ़िया आए, तो उसका एक ही तरीका है, पढ़ना जरूरी है, टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना भी जरूरी है। मैंने आपको बोला कि हर बच्चे की मिस्टेक्स अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग मिस्टेक्स होती है। क्यों होती है आप खुद देखिए। फाइंड द रीजन बिहाइंड मिस्टेक्स। ऑब्वियसली अलग अलग बच्चा अलग अलग तरह की एरर करता है। आज मान लीजिए कोई पेपर आपने अटेम्प्ट किया, उस पेपर में आपने जो भी एरर्स की हैं वो अलग अलग टाइप की एरर्स होती हैं। हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन को कैजुअली पढ़ लिया हो, क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया हो और आपने कुछ और समझ लिया, ये हो गया कैजुअल रीडिंग। क्वेश्चन को आपने बहुत हल्के में पढ़ लिया, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन ने पूछा कुछ और था और आपने समझ कुछ और लिया। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को सही पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है कि आपने उसमें कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया हो। क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में था, आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, गलती से आपने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो आपको एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया हो, लेकिन भाई साहब हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन में कुछ, गुणा भाग में कुछ गलती कर दी हो। तो अगर गुणा भाग में गलती कर दी है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। और हो सकता है कि गुणा भाग भी सही हुआ हो, कई बच्चे तो बबल फिलिंग में भी गलती कर देते हैं। जी हाँ, पता लगा आंसर आया सेकंड ऑप्शन और टिक मार दिया थर्ड ऑप्शन पे। या पता लगा कि जब बबल फिल कर रहे हैं वहां ऑप्शन 2 पे बबल फिल करना था और भाई साहब ने बबल फिल कर दिया ऑप्शन 3 का। तो ये अलग अलग टाइप की एरर हमारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो मैं किस तरह की एरर कर रहा हूं ये मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं इस मशीन को बता सकूं कि मुझे किस जगह पर एक्स्ट्रा अलर्ट होना है, मुझे किस जगह पर एक्स्ट्रा अलर्ट होकर के बहुत एक्स्ट्रा फोकस होकर के काम करना है, ताकि मेरी एरर्स को मैं मिनिमाइज कर सकूं। मेरी एरर्स मिनिमाइज होगी तभी मेरे रिजल्ट बेटर होंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो अलग अलग तरह की मिस्टेक जनरली हम लोग कर देते हैं। आप देखिए, पहली बात मिस्टेक्स ऐसी होती है, कॉन्सेप्ट रॉन्ग। पता लगा कि मैंने जो सवाल पढ़ा वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में था, मैंने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। पता लगा वो पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, मैंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। पता लगा क्वेश्चन था पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज के बारे में, मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया पोटेंशियल ऑफ डाइपोल का, तो मामला ही गलत हो जाएगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया तो इस तरह की गलती आप कर सकते हैं। तो ये गलती हमसे हो सकती है, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज सिली और कैलकुलेशन मिस्टेक? पता लगा आपने फॉर्मूला सही लगा है, कॉन्सेप्ट सही लगा है, पर आपने थोड़ा सा गुणा भाग में गलती मार दिया। हम लोग एग्जाम में प्रेशर में होते हैं, टाइमिंग का इश्यू होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, जगह भी कम होती है, टेंशन भी होती है, इन सब की वजह से कई बार हम कैलकुलेशन में एरर कर जाते हैं। पता लगा सब सही था, पता लगा गुणा भाग में गलती किया, हमारा आंसर गलत हो गया। तो ध्यान दीजिए, सिली या कैलकुलेशन मिस्टेक भी हमसे हो सकती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। तीसरा, डिड यू मिस रीड द क्वेश्चन? बिल्कुल सही बात है, टाइमिंग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार क्वेश्चन ने पूछा कुछ और था और हम पढ़ कुछ और लेते हैं। बोले कैसे मतलब? पता लगा क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, हमने पढ़ लिया इनकरेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने पढ़ लिया करेक्ट, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में मान लीजिए डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मैंने उसको रेडियस समझ लिया, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार हम लोग दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से क्वेश्चन को भी गलत पढ़ लेते हैं, तो वहां भी हम लोग गलती कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि मिस्टेक्स भी कई अलग अलग तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पता लगा कोई बच्चा है, उसने सवाल पूरा सही कर लिया, सब बढ़िया कर लिया, पता लगा ऑप्शन आ गया, उसका आंसर आ गया 2 ऑप्शन, और आंसर 2 सही भी था। पता लगा भाई साहब बबल फिल करने बैठे, पता लगा बबल फिलिंग में गलती कर दिया, बबल फिलिंग में गलती कर दिया, बिल्कुल बबल फिलिंग में। वो पता है बबल फिलिंग में गलती होने का चांस पता है कब होता है? मान लीजिए मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, पता लगा 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 11वां क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैंने सोचा मैं इसको बाद में कर लूंगा। उसके बाद मैंने 12 अटेम्प्ट कर लिया, 13 अटेम्प्ट कर लिया, 14 कर लिया। अब जब मैं इसकी आंसर की को फिल करने बैठता हूं तो गलती में क्या होता है, हम 1 से 10 तक तो फिल कर ही दिए, 11वां क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया हुआ था, पता लगा 12 क्वेश्चन का आंसर मैंने 11 में फिल कर दिया, 13 का आंसर 12 में फिल कर दिया। इस तरह की मिस्टेक्स भी हमने काफी बार बच्चों में नोटिस की है। तो मेरा सजेशन है, कई बच्चे बबल फिलिंग में भी गलती करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टेस्ट होते हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, भाई साहब वहां पे आपके जो टेस्ट चल रहे हैं, हर 7 दिन में, हर 15 दिन में आप टेस्ट देते ही होंगे। तो टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके एनालिसिस की है। तो हर बार जो आपका टेस्ट होता है, उसके बाद घर जाकर के शांत दिमाग से 1 घंटा लगभग आपको टेस्ट के एनालिसिस में लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। किसी को लगता है कि ये टाइम का वेस्टेज होगा, जी नहीं, ये टाइम का वेस्टेज नहीं है, ये आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर आपको पहचाना तो पड़ेगा ना कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, आखिर आपको जानना तो पड़ेगा ना कि आप किस तरह की गलती कर रहे हैं। क्योंकि यार जब तक आप गलती को पता ही नहीं करोगे तो उसको सुधारोगे कैसे? गलती पता लगेगी तब उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए मेरे 2 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत हो गए क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई में गलती किया, 2 क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लाई की वजह से गलती हो गए। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते टाइम उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, उसको डबल चेक कर लेना चाहिए। यही तो मेरे दिमाग में आएगा। मान लीजिए पिछले टेस्ट में बबल फिलिंग की वजह से मेरा एक सवाल गलत हो गया, मैंने एक सवाल में गलत बबल फिल कर दिया, तो इसको देख करके, इसको समझ करके मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मुझे अगली बार बबल फिलिंग में बहुत ध्यान से बबल भरना है, क्योंकि मैंने लास्ट टेस्ट में बबल फिलिंग में गलती किया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसको रेक्टिफाई भी कर पाएंगे। तो बच्चों, आपको टेस्ट पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, और टेस्ट पेपर का एनालिसिस करके अपनी एरर्स को, अपनी मिस्टेक को पहचानना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा भाई साहब, एक मिस्टेक की नोटबुक बनाइए। यस, एक मिस्टेक की नोटबुक बनाइए। यस, आपको एक मिस्टेक की नोटबुक मेंटेन करना चाहिए। हर टेस्ट के बाद जाकर के एनालिसिस करिए, और उस टेस्ट में आपसे कौन कौन सी पर्टिकुलर टाइप की एरर हुई है, कहां पर आप थोड़ा मिस कर गए, कहां पर आप चीजों को समझने में चूक गए, कहां आपने एरर कर दी है, उसको वहां पर लिस्ट करिए। लिस्ट करने से क्या होगा? लिस्ट करने से यह होगा कि जब आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसके पहले आप क्या करें, उस लिस्ट को देखें, ताकि आपको रिकॉल होगा कि पिछले टेस्ट में आपने क्या क्या गलती की थी, और जो गलतियां आपने पिछले टेस्ट में की थी, इस मशीन को समझाइए कि हाँ भाई साहब, हम ये गलती पिछली बार कर चुके हैं, इन बातों पर हमें इस बार एक्स्ट्रा अलर्ट होना है। ये जो मशीन है ना, इसको आपको ट्यून करना पड़ेगा। इस मशीन को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों में मुझे स्पेशली ध्यान रखना है,
कौन सी जो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट होना है, इस मशीन को आपको बताना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मेरी सलाह है कि आपको मिस्टेक नोटबुक जरूर बनानी चाहिए और उसके अंदर अपनी सारी एरर्स को मेंशन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आने वाला है। हमने देखा है जनरली बच्चे इस चीज को बड़ा कैजुअली लेते हैं। उनको लगता है कि हमने पढ़ लिया है, अब हम टेस्ट दे रहे हैं, ये मार्क्स आ गए हैं और ये रैंक आ गई और मामला खत्म। जी नहीं, मामला यहाँ खत्म नहीं होता है बॉस, मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। हर चीज का एनालिसिस होना जरूरी है। आप देखते हो ना कि जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें कोई भी टीम जीते कि हारे, जो एक्सपर्ट्स होते हैं क्या मैच के बाद टीम का पूरे गेम का एनालिसिस करते हैं ना, वो लोग एनालिसिस करते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी एक्सपर्टीज के बेस पे वो लोग एनालाइज करते हैं कि इस पूरे गेम में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, किसी ने कुछ गलती की तो उस गलती में अगर सुधार होता तो क्या परफॉर्मेंस आ सकती थी। तो जिस तरह से गेम के बाद पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, उस गेम को दोबारा से रीअरेंज करना, उस गेम को दोबारा से सोचना, उस गेम के बारे में दोबारा से प्लानिंग करना, ये सब किया जाता है। मुझे लगता है आपको भी घर पर जाकर के टेस्ट पेपर देने के बाद आपको भी घर पर जाकर के उस पूरे टेस्ट पेपर को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। उस पूरे टेस्ट पेपर में आपको देखना चाहिए कि मैं इसमें और बेटर क्या कर सकता था। मैंने फिजिक्स से शुरू किया, क्या मैं केमिस्ट्री से शुरू करता तो क्या मेरे परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी। मैंने कहाँ पर टाइम लूज कर दिया, मैंने कहाँ पर पेशेंस लूज कर दिया, मैंने कहाँ गिव अप कर दिया, कहाँ पर मेरा थोड़ा सा मेंटल बैलेंस बिगड़ गया, कहाँ पर मैं ठीक चल रहा था। ये सब कहीं ना कहीं आपको उस प्लानिंग के दौरान पता लगेगा। और जब आप घर पे होंगे, जब आप 1 आवर में उसका एनालिसिस कर रहे होंगे, तब तो प्रेशर भी नहीं होगा, तो शायद आप उस पूरे गेम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लान भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर अपनी मिस्टेक्स को जरूर जरूर नोटिस करें, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। मिस्टेक्स को कैरी ऑन नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक्स को कैरी ऑन करते रहेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं सुधरने वाला है। तो मैं यही चाहूंगा, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। जितना आप रिफाइन होते जाएंगे, क्योंकि बात है पढ़ने की, तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर रहे हैं। जो गलतियों में सुधार करता जाएगा वो लगातार रिफाइन होता जाएगा, रिफाइन होता जाएगा, चमकता जाएगा, और जो चमकता जाएगा वो आगे निकल जाएगा, वो इस दौड़ में आगे निकल जाएगा। तो मेरा सजेशन है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि अपनी टेस्ट पेपर का एनालिसिस जरूर जरूर करें और अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि जो गलतियों से सीखेगा इस गेम में वही जीतेगा।